हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और ये है ग्राफ्स का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज हाउ टू फाइंड नेगेटिव स्लोप। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केवल पॉजिटिव स्लोप वाले क्वेश्चंस किए थे। हाँ, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट में जिसमें -1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आई थी, उसमें मैंने शो भी किया था कि देखो कैसे आ रहा है। ठीक, तो आज हम नेगेटिव स्लोप को फाइंड करना सीख लेंगे, राइट, और उसका इंटरप्रिटेशन भी सीख लेंगे। फिर हमने अब तक स्ट्रेट लाइन के स्लोप्स पर क्वेश्चंस किए हैं। आज की क्लास में या आज के लेक्चर में हम लोग कर्व्स पर भी, अगर स्ट्रेट लाइन ना हो तब हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे और उसको रीड कैसे करेंगे, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ये भी देखेंगे। और फिर फाइनली रीडिंग ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है, तो हम करेंगे ही करेंगे, राइट। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कि अगर स्लोप नेगेटिव हो तब कैसे फाइंड किया जाएगा। लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखें, उसमें नेगेटिव स्लोप आया था। तो अब सोचो ये y है, ये x है और ये आपका एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। ठीक, सपोज ये x इक्वल टू x1, x इक्वल टू x2। जब x की वैल्यू x1 है तो y की वैल्यू y1 है, और जब x की वैल्यू x2 है तो y की वैल्यू y2 है। ठीक, अब हमें इस लाइन का स्लोप लिखना है। ठीक, तो हम स्लोप कहीं से भी कहीं का पता कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो कि कांस्टेंट होता है, तो हम कहीं से भी कहीं का भी स्लोप पता कर सकते हैं। सपोज x1 से x2 का स्लोप पता करते हैं। तो अब देखो क्या है कि अब मैं क्या कर सकता हूं कि भाई x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाले एंगल का tan, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाले एंगल का tan कहलाता है स्लोप। ये तो पिछली क्लास में लटवा दिए थी। ठीक, कि भाई पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाले एंगल का tan कहलाएगा स्लोप, जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक, परंतु थीटा अगर 90 से बड़ा होगा तो मैथमेटिशियन लोग तो फाइंड कर लेंगे टाइम थीटा, परंतु हम जैसे फिजिसिस्ट और बायोलॉजी वाले बेचारे जिन्होंने 10th के बाद मैथ का मूवी नहीं देखा, वो लोग केवल 90 तक के थीटा का tan पता कर सकते हैं। ठीक, तो अब उनके लिए दिक्कत होगी। तो अब देखिए क्या है कि अगर मैं इस वाले एंगल को, इधर वाले एंगल को अल्फा बोल देता हूं, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180, दैट इज पाई। तो थीटा को हम लोग क्या, थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस अल्फा, राइट। तो ये जो स्लोप tan थीटा है, ये जो स्लोप tan थीटा है, इसको हम लोग अल्फा के टर्म्स में लिख सकते हैं पाई माइनस अल्फा। ठीक, अल्फा के टर्म्स में लिखने के लिए परेशान क्यों है, क्योंकि अल्फा 90 से कम है, राइट। ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि थीटा 90 से बड़ा हो गया था, और थीटा 90 से अगर बड़ा है तो अल्फा 90 से छोटा है, राइट। अब देखो क्या है कि जैसे साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। गलत हो गया ना, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, प्लस साइन थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, राइट। इसी तरह से tan ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस tan थीटा। ठीक, तो tan ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो tan ऑफ पाई माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस tan अल्फा, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि स्लोप इज आइदर tan थीटा और माइनस tan अल्फा, आइदर tan प्लस tan थीटा और माइनस tan अल्फा। ठीक, चेक कर लेते हैं।
भाई m इज इक्वल टू हमने बोला -tan अल्फा, ठीक। tan अल्फा की वैल्यू इस वाले ट्राइंगल से ले लेते हैं। इस वाले ट्राइंगल में इस tan अल्फा के लिए ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर का लेंथ कितना हो गया, परपेंडिकुलर का लेंथ कितना हो गया, y1 माइनस y2, परपेंडिकुलर का लेंथ हो गया है y1 माइनस y2, ठीक। और बेस का लेंथ कितना हुआ, इस बेस का लेंथ हो गया है x2 माइनस x1, ठीक, x2 माइनस x1। तो tan अल्फा की वैल्यू y1 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट, ठीक है। अब इस माइनस साइन को अंदर ले चलो, तो ये माइनस साइन को अंदर ले चलेंगे तो y1 माइनस y2 क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1। तो यहां से स्लोप कितना आ गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या यही डेफिनेशन बताई गई थी, ठीक, कि भाई स्लोप कितना होगा, बेसिक डेफिनेशन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्या उतना ही आ गया, राइट, ठीक। तो हमने इस पूरे बोर्ड में क्या सीखा कि अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कंसीडर करेंगे, अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कंसीडर करेंगे तो प्लस tan थीटा, और अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कंसीडर करेंगे तो प्लस माइनस tan अल्फा, ठीक। अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कंसीडर करेंगे तो प्लस tan थीटा, और अगर हम माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कंसीडर करेंगे तो माइनस tan अल्फा, राइट, ठीक। नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और इसमें मैं आपको समझाता भी रहूंगा, जिन लोगों को भी कम समझ में आया है और इन एग्जांपल्स में और समझ में आएगा। सपोज एक्स वर्सेस टी ग्राफ कुछ ऐसा दिया गया है, ये t की वैल्यू 5 सेकेंड्स, x की वैल्यू 10 मीटर्स। पूछा गया है ऑब्वियसली स्पीड, तो हम लोग स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, स्पीड स्लोप निकाल के फाइंड करेंगे, ठीक है। x वर्सेस t में से स्पीड कैसे निकलती है, स्लोप से, ठीक। x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप देता है हमें वेलोसिटी या स्पीड, x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप देता है हमें वेलोसिटी, राइट। तो v इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप तो अगर ये वाला एंगल देखो क्या हो गया है, 90 से बड़ा हो गया है, ये वाला एंगल 90 से बड़ा हो गया है, ठीक। तो ऑब्वियसली हम केवल छोटे वाले एंगल का tan निकाल सकते हैं, तो हम कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, राइट। और अगर जब हम इधर से एंगल लेते हैं, तो क्या लिखते हैं, माइनस tan अल्फा, राइट, माइनस tan अल्फा, ठीक। अब tan अल्फा की वैल्यू इस वाले ट्राइंगल से tan अल्फा परपेंडिकुलर 10 अपॉन बेस 5, तो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 10 अपॉन बेस 5 कितना आ गया, -2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक। इसको चेक कर लें, विश्वास तो होगा नहीं मेरे ऊपर, ठीक। तो इसको चेक करते हैं पहले। अब देखो क्या है कि इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि भाई एक्स एक्सिस पर चलें, t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी कहां पर है, t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी है 10 मीटर्स पर, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पर बॉडी कहां पर है, 0 मीटर्स पर, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, -10 मीटर्स, ठीक। या यहां से यहां गया है तो ये -10 मीटर से कई लोगों के दिमाग का फ्यूज उड़ गया होगा, इससे अच्छा हम यही लिख देते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन
डेल्टा टी, राइट। तो एक्स फाइनल क्या है, फाइनल यहां पहुंचे है ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। एक्स इनिशियल क्या है, टी इक्वल टू 0 पर, कहां पर था, 10 मीटर्स पर, -10 मीटर्स अपॉन कितना टाइम लगा है, 0 से लेके 5 सेकेंड्स, तो ये कितना हुआ 5, तो -10 अपॉन 5 कितना हो गया, -2 मीटर्स पर सेकेंड, -2 मीटर्स पर सेकेंड। चेक करो, सही है, ठीक, नोट कर लो, मिटाए इसको, मिटा दें, चलो भाई मिटाते हैं। उम्मीद करता हूं ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा हूं। अब देखिए क्या है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइव सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, टेन मीटर्स, ठीक, नामकरण कर देते हैं ओ ए बी, ठीक है। तो अब अपने को बताना है वी ए बी, ठीक, क्योंकि ये वाला तो आप फाइंड कर ही चुके हैं, कर ही लेंगे, हम कहीं कर चुके हैं, ठीक है। तो अब वी ए बी के लिए, तो वी ए बी इज इक्वल टू स्लोप। अब देखो क्या है कि ये वाला जो एंगल है पॉजिटिव एक्सिस से इधर वाला एंगल, ये तो 90 से बड़ा है 90 से बड़ा है, तो दो बातें तय हो गई कि एक तो ये नेगेटिव आएगा इसका स्लोप, और दूसरा tan थीटा हम नहीं फाइंड करेंगे, ठीक। हम क्या फाइंड करेंगे, इधर वाले एंगल का tan, जिसे हम बोलते हैं अल्फा, तो हम क्या फाइंड करेंगे, -tan अल्फा। स्लोप क्या हो जाएगा अब, -tan अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया 10 मीटर्स, और बेस, बेस कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया बेस, 10 - 5, ठीक, 5 सेकेंड्स, यही होगा ना बेस। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 माइनस 10 अपॉन 5, ये मीटर है ये सेकंड है, तो कितना आ गया 2 मीटर 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 2 मीटर्स पर सेकेंड, -2 मीटर्स पर सेकेंड। फिर से आप चेक कर सकते हो पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक, बढ़िया, मिटाएं इसको। अब थोड़ा सा इन दोनों से अलग देते हैं। सपोज ये t, ये x, और अब की बार ग्राफ दिया गया है ऐसे 5 सेकेंड्स, -10 मीटर्स। अब इस केस में आपको v बताना है, वेलोसिटी, राइट। तो अब देखो क्या है, और अगर एक काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वीडियो पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। तो अब देखिए क्या है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप, ठीक। अब स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो भाई टी एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, और पॉजिटिव टी एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला एंगल जिसे हम थीटा बोलते हैं वो तो 90 से बड़ा आ गया। तो दो बातें तय हो गई, कौन सी दो बातें तय हो गई, एक तो ये तय हो गया कि इसका स्लोप या वेलोसिटी नेगेटिव आएगा,
दूसरा इस 90 से बड़े एंगल का tan हम नहीं फाइंड करने जा रहे हैं, हम किसका tan फाइंड करेंगे, इसका, ठीक, जिसे मैं बोलता हूं अल्फा। तो अब इस लाइन, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इसका स्लोप या वेलोसिटी कितना हो जाएगा, -10 अल्फा, -10 अल्फा, राइट, ठीक। तो -10 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 अल्फा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये कितना है 10, -10 नहीं, लेंथ, ये 90 से कम एंगल है ना, तो केवल लेंथ, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, केवल लेंथ कंसीडर करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर कितना हो गया 10, बेस, बेस, ये बेस कितना हो गया 5, ये बेस हो गया 5, देखो इतना 5 है ना, ये भी कितना हो गया 5। तो अब आपका ये हो गया 5 सेकेंड्स, तो ये कितना आ गया -2 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक। इसको चेक करना है, चलो चेक कर देते हैं। t इज इक्वल टू 0 पर, ये सोचो एक्स एक्सिस है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पर x की वैल्यू 0, ठीक, x की वैल्यू 0, फिर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पर x की वैल्यू कितनी -10, x की वैल्यू कितनी -10, राइट। तो वेलोसिटी कितनी होती है भाई फाइनल, भाई आप यहां से आए तो x फाइनल -x इनिशियल अपॉन डेल्टा t, तो x फाइनल कितना है -10, x इनिशियल कितना है 0, डेल्टा t कितना है 5, तो कितना हो गया -2 मीटर पर सेकेंड। देखो एकदम सही है, -2 मतलब क्या है, वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में है, -2 मीटर मतलब क्या है, मीटर पर सेकेंड मतलब क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होती तो 0 पर है, 0 पर है, और 0 से किधर जाना चाहिए था, आगे, यानी पॉजिटिव एक्स में, ये तो नेगेटिव एक्स में जा रहा है, ठीक। तो वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, राइट, ठीक, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ अ कर्व पर। स्लोप ऑफ अ कर्व पर, तो अब देखो बच्चों क्या है कि जैसे मान लो कि कोई कर्व ऐसा दिया हुआ है, कोई कर्व ऐसा दिया हुआ है, तो किसी पॉइंट पर, इस कर्व के किसी पॉइंट पर स्लोप पूछा जा रहा है, सपोज एट दिस पॉइंट ए। तो बाय डेफिनेशन इस पॉइंट पर स्लोप का मतलब है, बाय डेफिनेशन इस पॉइंट पर स्लोप का मतलब है कि इस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप, इस पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप, कर्व के स्लोप का मतलब है कि इस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप, इस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप, ठीक। सिंपली स्लोप एट अ पॉइंट ऑफ अ कर्व, स्लोप लिख लो, एट अ पॉइंट ऑफ अ कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट at that point। किसी कर्व के
किसी पॉइंट पर स्लोप का मतलब है उस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप। किसी कर्व के किसी पॉइंट पर स्लोप का मतलब है उस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप। सिंपल है, राइट। अब देखो क्या है कि हर एक पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट्स होंगे। जैसे इस पॉइंट पर ये टेंजेंट बना, इसने ये एंगल बनाया, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट बना और इसने ये एंगल बनाया, राइट। तो आप देख सकते हैं कि दोनों टेंजेंट्स अलग अलग एंगल बना रहे हैं, दोनों टेंजेंट्स अलग अलग एंगल बना रहे हैं, ठीक। तो दोनों टेंजेंट्स का स्लोप भी अलग अलग होगा, राइट। इसका मतलब ये है कि जैसे स्ट्रेट लाइन में स्लोप कैसा होता था, कांस्टेंट, परंतु स्लोप कर्व में कैसा होगा, वेरिएबल। कर्व में स्लोप कांस्टेंट ना होकर के कैसा होगा, वेरिएबल, ठीक। नोट कर लीजिए, मिटा दे इसको। अब देखो क्या है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्लोप ऑफ अ कर्व पर बेस्ड, सपोज ये x वर्सेस t ग्राफ दिया गया है और ये ग्राफ कुछ ऐसा है, यहां से ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे आया और ऐसे, ठीक। क्वेश्चन में एक टेंजेंट यहां पर ए पॉइंट पर बनाया गया है और एक पॉइंट पर बनाया गया टेंजेंट के बारे में बताया गया है, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक। फिर एक दूसरा पॉइंट कंसीडर किया गया है बी और उस पर क्वेश्चन में ही बनाया गया, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन बना हुआ है। एक पॉइंट बी कंसीडर किया गया और बी पॉइंट पर जो टेंजेंट बनाया गया है ये कितना एंगल बना रहा है, 45, ठीक। जो घट जाएगा ना एंगल, ये पॉइंट पर जैसे ये टेंजेंट होगा, ठीक। देखो इतना बड़ा एंगल बना रहा है। अब बी पॉइंट पर ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि जब ए पॉइंट पर ये टेंजेंट इतना बड़ा एंगल बना रहा है, इसे मैंने 60 बोला है, क्वेश्चन में 60 दिया गया। अब इस पॉइंट पर ला रहे हैं तो एक्स एक्सिस के साथ टी एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल घट रहा है कि बढ़ रहा है, ऑब्वियसली घट रहा है। देखो टेंजेंट ऐसा हो गया, ए पॉइंट पर टेंजेंट ऐसा, बी पॉइंट पर टेंजेंट ऐसा, तो देखो एंगल घट गया है, राइट। तो ए पॉइंट पर 60 बोला गया है और बी पॉइंट पर कितना, 45, ठीक। और इसे मैं बोल देता हूं सी पॉइंट, और सी पॉइंट पर खुद टी एक्सिस टेंजेंट है, तो यहां पर एंगल कितना हो गया, 0। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, ये पूरा क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक। पूछा गया है फाइंड बी एट ए, बी एट बी एंड बी एट सी। पहला पार्ट ये, पहले ये करते हैं, ठीक। करिए, ट्राई करिए। तो अब देखो बच्चों क्या है कि वेलोसिटी एट ए, अभी आज ही के लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल कंसीडर करेंगे तो स्लोप हो जाएगा प्लस tan थीटा, ठीक। परंतु इसमें क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कंसीडर किए गए हैं। देखो ऐसे 60,
45, तो अब स्लोप कितना होगा -10 अल्फा, राइट। तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी मतलब ए पॉइंट पर स्लोप, यानी ए पॉइंट पर बनाए गए टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा -60, -1060, ये कितना हो जाएगा -√3 मीटर्स पर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ 1060 की वैल्यू सबको पता होगी, राइट, हो गया। इसी तरह से वेलोसिटी एट पॉइंट बी पॉइंट पर भी देखिए जो एंगल दिया गया है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी इधर से ऐसे नापा गया है, इधर से ऐसे नापा गया है, ठीक। तो क्या लिखेंगे +tan थीटा है -tan अल्फा, -tan अल्फा, राइट। तो -tan 45 तो कितना हो गया -1 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब देखो सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट पर वेलोसिटी मतलब सी पॉइंट पर स्लोप, और सी पॉइंट पर एंगल कितना बन रहा है 0, तो सी पॉइंट पर स्लोप कितना है tan 0, दैट इज बॉडी इज एट रेस्ट। भाई वेलोसिटी 0 आने का मतलब क्या है बॉडी रेस्ट पर है, ठीक। अब देखो क्या है, अब ए से सी जाने में कुछ चीजों का वेरिएशन ऑब्जर्व कर लेते हैं, कुछ चीजों का वेरिएशन ऑब्जर्व कर लेते हैं। या सबसे पहले मैं लेता हूं एंगल थीटा, थीटा याद है स्लोप m = tan थीटा वाला थीटा, ठीक। तो थीटा किधर से नापते थे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इधर से नापना है। तो जैसे जैसे आप ए से सी की तरफ या इस कर्व में आगे बढ़ रहे हो, और ये डंडा क्या शो कर रहा है, ये डंडा क्या शो कर रहा है टेंजेंट, ये डंडा शो कर रहा है टेंजेंट। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आप देख सकते हो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल, ठीक, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टेंजेंट जो एंगल बना रहा है वो बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टेंजेंट जो एंगल बना रहा है वो बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है ना, ठीक, ये बढ़ता जा रहा है, राइट। तो एंगल बढ़ता जा रहा है, और हमें एकदम रटा हुआ है कि अगर एंगल ज्यादा, जो लाइन एंगल ज्यादा बनाएगी उस लाइन का स्लोप ज्यादा, जो लाइन एंगल ज्यादा बनाएगी उस लाइन का स्लोप ज्यादा। और स्लोप क्या देता है, क्या देता है वेलोसिटी, स्लोप क्या देता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी बढ़ रही। अब कई लोगों का फ्यूज उड़ गया, अरे सर आप देख रहे हैं उधर -√3 और इधर -1, तो घट गया है ना, ठीक। मूर्खों, -1 बड़ा होता है कि -2, बताओ, -1 बड़ा होता है कि -2, -1 बड़ा होता है -2 से, और -2 -3 से बड़ा होता है, और -3 -4 से बड़ा होता है, ठीक। तो नेगेटिव नंबर्स में नंबर जितना बड़ा होता जाएगा वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी, और नंबर जितना कम होता जाएगा वैल्यू उतनी बड़ी होती जाएगी, राइट, ठीक। तो -√3 और -1 में कौन सा नंबर बड़ा है, √3 बड़ा है, राइट, और 1 छोटा है, √3 1.732, तो √3 बड़ा है और 1 छोटा है, ठीक। तो वैल्यू किसकी बड़ी हुई, -1 वैल्यू बड़ी हुई एज कंपेयर टू -√3, ठीक। तो -1 इज ग्रेटर देन -√3, -1 इज ग्रेटर देन -√3। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि आपका VA -√3 है, VB -1 है, तो कहां पर स्पीड ज्यादा है, जहां पर -1 है, दैट इज B की स्पीड ज्यादा है। यानी A से B जाने में वेलोसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। A से B जाने में वेलोसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है, राइट। तो थीटा बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ी, जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन कैसा होता है पॉजिटिव। जब भी वेलोसिटी बढ़ती है याद रखो तो एक्सेलरेशन का साइन क्या होता है पॉजिटिव, ठीक। तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव,
राइट। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों क्या है कि इस पूरे प्रकरण में v वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, राइट। एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। तो क्या हम बोल सकते हैं कि v एंड a आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, v एंड a आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। v एंड a आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और जब भी v एंड a ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जब भी v एंड a ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड क्या करेगी, सोच के बोलना, स्पीड क्या करेगी, बढ़ेगी घटेगी, घटेगी। ठीक, सोच लिए, नहीं सोच पाए, अच्छा बना दी। एक बात मानते हो कि जिधर फोर्स लगाएंगे उधर ही एक्सेलरेशन होगा, बढ़िया। ठीक, ये 11th वालों को भी पता है क्योंकि पहले से बता के रखा गया है, जिधर फोर्स लगाएंगे उधर ही एक्सेलरेशन होगा। तो अब सोचो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब चीज जिधर जा रही है वेलोसिटी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे तो चीज रुकेगी ना, चीज रुकेगी, मतलब उसकी स्पीड घटती जाएगी, उसकी स्पीड घटती जाएगी। v एंड a ऑपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है कि जिधर वेलोसिटी है यानी जिधर चीज जा रही है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं तो स्पीड क्या करेगी, घटेगी, राइट। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। ठीक, इसको बाकी मैं मिटाता हूं, जिसको समय कम पड़ेगा वो पॉज करके नोट करेगा, अपने पास रुकने का समय नहीं है। ठीक, ऐसा ही एक और कर्व बनाते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें फास्ट होती जाएंगी। अब यार कुछ ऐसा बनाते हैं, ध्यान से देखते जाओ, हम सब कंबाइन करके बनाएंगे, इसको और पिछले वाले ग्राफ को कंबाइन करके बनाएंगे। यहाँ पर टेंजेंट दिया हुआ है टी एक्सिस पर घिसटता हुआ, तो टेंजेंट टी एक्सिस पर घिसटता हुआ तो एंगल कितना बना रहा है टी एक्सिस से, 0। एक ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, तो इस ए पॉइंट पर टेंजेंट ऐसा दिया गया है, ये टेंजेंट एंगल बना रहा है 45, फिर एक टेंजेंट यहां पर दिया गया है। अब बताओ इस 45 से ज्यादा एंगल बनेगा कि कम एंगल बनेगा, तुम लोग सोचो, मेरे पास तो डंडा है, चेक कर लेता हूं। ये 45 और यहाँ वाला पॉइंट देखो कैसा घुमा है, ऐसे घुमा है। ठीक, ऐसे घूमने का मतलब एंगल क्या हुआ है, बढ़ गया है, राइट। ऐसे घूमने का मतलब एंगल बढ़ गया है। तो पहले 45 था, अब कितना हो गया, 60। पहले 45 था, अब कितना हो गया है, 60, राइट। ठीक, ऐसा दिया हुआ है, हो नहीं गया है, ऐसा दिया हुआ है। फिर पहले की तरह क्वेश्चन है, फाइंड v एट a, हाँ इसको c बोल देते हैं। ठीक, v एट a, v एट b एंड v एट c। ठीक, तो अब देखो, आप वीडियो पॉज करो, v एट a निकालो, v एट b निकालो, v एट c निकालो। अभी रुक जाओ, इतना जल्दी मत करो। और क्या देखना है, पिछले क्वेश्चन में हमने और क्या देखा था, किसका वेरिएशन देखा था, थीटा का वेरिएशन। थीटा बोले तो टेंजेंट जो टी एक्सिस से, पॉजिटिव टी एक्सिस से इधर से जो एंगल बनाएगा, ठीक, वो एंगल कहलाता है tan। ठीक है, जब भी स्लोप की चर्चा होगी तो पॉजिटिव वाले से इधर से जो ऐसे एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे थीटा। ठीक, तो थीटा का वेरिएशन बोले तो बढ़ रहा है, घट रहा है। फिर v का वेरिएशन, मतलब वेरिएशन बोले तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक, फिर एक्सेलरेशन का
साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक, राइट। फिर क्या वेरिएशन बताना है, किसका वेरिएशन बताना है, स्पीड का वेरिएशन बताना है कि स्पीड घट रही है या फिर बढ़ रही है, ठीक। पॉज करो, सॉल्व करो। उम्मीद करता हूं कि सबने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा और अब रिज्यूम करके इन बातों को सुन रहे होंगे, ठीक। तो देखो, हम वेलोसिटी के बारे में क्या जानते हैं कि भाई पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी। तो ए पॉइंट पर स्लोप, ए पॉइंट पर स्लोप, तो ए पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप यानी tan थीटा, और थीटा कितना है 45, तो v एट ए इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू 45, तो tan 45 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। ठीक, चलते हैं बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर स्लोप यानी बी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप, राइट, यानी tan थीटा, अब की बार थीटा कितना है 60, तो कितना आ गया tan 60, तो कितना आ जाएगा √3 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। सी पॉइंट पर देखो tan थीटा, तो थीटा कितना दिया गया है 0, थीटा कितना दिया गया है 0, राइट, तो tan 0 इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक। चलिए भाई, तीनों पॉइंट्स की वेलोसिटी आ गई। ए पॉइंट का tan 45, बी पॉइंट का tan 60, सी पॉइंट का tan 0। अब चल देखते हैं थीटा का, कि थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो देख लो भाई, थीटा 0, अब देखो जैसे जैसे आगे खिसकाता जाऊंगा, ये टेंजेंट का काम कर रहा है ये डंडा, जैसे जैसे आगे खिसकाता जाऊंगा देखो पॉजिटिविटी एक्सिस से एंगल बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिविटी एक्सिस से एंगल बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो थीटा बढ़ रहा है और हमें पता है कि थीटा ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, थीटा ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, और स्लोप क्या होता है वेलोसिटी, यानी थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप या वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, राइट। और अब वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन कैसा पॉजिटिव, वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कैसा पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, राइट, ठीक। अब देखो स्पीड की बात की जा रही है, तो स्पीड मैंने कैसे निकाला था पिछली बार, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन देख करके। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तब तो स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तब स्पीड घटेगी, ठीक। तो यहां पर वेलोसिटी कैसी है देखो, चेक करो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी कैसा है पॉजिटिव, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो स्पीड क्या करेगी बढ़ेगी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो स्पीड क्या करेगी बढ़ेगी, ठीक। नोट कर लीजिए, नोट करिए। अब एक चीज आप लोगों को दिखाएंगे, समय कम पड़े तो पॉज कर लीजिए, अपने पास रुकने का समय नहीं। ठीक, अब देखो बच्चों क्या है कि इन दोनों क्वेश्चंस में पहला ग्राफ मैंने बनाया था कुछ ऐसा, ठीक, दूसरा मैंने बनाया कुछ ऐसा। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना देता हूं, कुछ ऐसा, 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 ठीक। कटोरा, इस कटोरे का आधा हिस्सा ये ग्राफ और इस कटोरे का बाकी आधा हिस्सा ये ग्राफ, ठीक।
तो अब देखो क्या है कि इस पूरे कटोरे में सबसे खास बात क्या है कि इधर वाले आधे हिस्से में कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एंगल 90 से ज्यादा मिलेगा, यानी स्लोप निगेटिव मिलेगा। और स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। यानी इधर वाले आधे में वेलोसिटी, इधर वाले आधे में वेलोसिटी निगेटिव, राइट। इधर वाले आधे में कहीं पर भी आप टेंजेंट खींचोगे तो एंगल थीटा लेस देन 90 होगा, यानी स्लोप पॉजिटिव होगा। एंगल थीटा लेस देन 90 होगा, यानी स्लोप पॉजिटिव होगा, राइट। ठीक, तो स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, राइट। ठीक, परंतु एक बात तय है कि इस वाले साइड में भी आप टी एक्सिस से, पॉजिटिव टी एक्सिस से एंगल देखिएगा। थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। अब इस वाले साइड में चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं इस वाले साइड में आप देख सकते हैं कि एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही, राइट। यानी इस साइड में भी थीटा बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, और इस साइड में भी थीटा बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। यानी इस पूरे दौरान वेलोसिटी बढ़ रही है, इस पूरे दौरान वेलोसिटी बढ़ रही है। और वेलोसिटी के बढ़ने का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, राइट। ठीक, तो इसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।